गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम थर्ड ईयर की हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की क्लास में आज हम बात करेंगे यूनिट सेकंड के बारे में। पहले हमने फैक्ट्री एक्ट 1948 से संबंधित पूरी चर्चा कर चुके थे। अब दूसरी यूनिट जो है इसकी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। ठीक है, ये हमारी सेकेंड यूनिट है। देखिए, जहां कारखाने खुलते हैं, ठीक है, तो वहां विवाद भी होते हैं। ठीक है, औद्योगिक स्थिति का आज के समय में बहुत विकास हुआ है, जहां उन्हें रोजगार के साधन, नई नई मशीनें, इवन श्रमिकों की सुरक्षा, उनके कार्य के घंटे से संबंधित उनकी बेरोजगारी खत्म हुई। इसके अलावा औद्योगिक विकास का उद्योग का आज इतना विकास हुआ है जिससे रोजगार में बिल्कुल बढ़ोतरी हुई है। लोगों के रहन सहन, उनके खान पान, उनके जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। लेकिन साथ साथ कुछ कमियां भी रही है, बहुत सी कमियां देखने को भी मिलती आई है। और ये विवाद देखिए, जहां बर्तन होंगे वहां खड़केंगे भी। देखिए, जहां उद्योग खुलेंगे तो वहां विवाद भी होते रहेंगे। लेकिन उन विवादों को कम करने के लिए, ठीक है ना, उन विवादों को कम करने के लिए कुछ प्रकार की सुविधाएं भी रखी गई है और कुछ निपटारे की व्यवस्थाएं भी की गई है। तो उनसे संबंधित हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि विवाद किनके कारण होते हैं, किस किस परिस्थिति में विवाद होते हैं, वो बात करेंगे। और किन किन के बीच में होते हैं। आपको एक इसकी परिभाषा, सिंपल सी बात बता दूं कि औद्योगिक विवाद से तात्पर्य है, सिंपल सी परिभाषा है, विवाद से तात्पर्य है 1947 की धारा 2K के अनुसार औद्योगिक विवाद से तात्पर्य नियोक्ता के बीच ये विवाद होता है। नियोक्ता के बीच, यानी कि मालिक का मालिक के बीच एक दूसरे को जलन तो होती है। उसके बाद श्रमिक का नियोक्ता के बीच ये विवाद भी होते हैं। उसके बाद श्रमिक का श्रमिकों के बीच विवाद औद्योगिक विवाद कहलाता है। देखिए, जब वो कार्य कर रहे होते हैं तब यह स्थिति आती है। लेकिन ये विवाद होते क्यों हैं, किस कारण होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं, इसके कारणों से संबंधित। औद्योगिक विवाद के कारण क्यों होते हैं औद्योगिक विवाद। सबसे पहला, उचित मजदूरी या पारिश्रमिक का न होना। इस कारण होता है ना कि श्रमिक को उचित मजदूरी नहीं मिल पाती, उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता। कि क्यों नहीं मिल पाता? कि एक व्यक्ति 2 साल से कार्य कर रहा है और दूसरा व्यक्ति भी 2 साल से कार्य कर रहा है। ठीक है, सेम कार्य कर रहे हैं, एक को 1000 रुपए, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, एक्चुअल अमाउंट नहीं बता रहा, एक को 1000 और दूसरे को 900। ऐसा क्यों? जब दोनों की सेम योग्यता है, हाँ योग्यता में फर्क हो, इसको 3 साल हो गया तो समझ आता है, सेम कार्य कर रहे हैं, सेम घंटे लगा रहे हैं और सेम समय पर ज्वाइन किया उन्होंने, लेकिन फिर भी ये डिफरेंसेस। उसके बाद दूसरी बात आ जाती है जो बोनस या महंगाई भत्ता। इसमें भी वही बात आ जाती है कि एक व्यक्ति को तो दीपावली में बोनस मिल रहा है 100 रुपए और दूसरे को मिल रहा है 80 रुपए। ऐसा क्यों? जब सेम कार्य होने के बाद, मैं यहां सारी बात जो कर रहा हूं सेम कार्य पे कर रहा हूं, कि सेम कार्य होने के बावजूद भी इतना डिफरेंसेस क्यों? एक को तो
15 दिन का अवकाश दिया जा रहा है और दूसरे को 30 दिन का अवकाश दिया जा रहा है, क्यों? ये विवाद के कारण है, ठीक है। ये श्रमिकों के बीच ज्यादातर ये विवाद होते हैं। देखिए, मालिक का विवाद तो होगा रेट से संबंधित, मूल्य से संबंधित, ठीक है ना, प्राइस से संबंधित विवाद होते हैं कि उसने इस वस्तु की वैल्यू 5 रुपए रखी है, ठीक है, और उसकी धड़े से बिक रही है हमारी 7 रुपए है, तो मैं इसकी वैल्यू 4.5 रुपए रख देता हूं। उनका तो विवाद इस तरीके का होता है, ठीक है ना, माल से संबंधित विवाद होता है, या कोई मेजर, कई बार कोई XYZ कोई छोटी मोटी बात हो जाती है, मेजर बात भी हो जाती है, तब विवाद होते हैं। ज्यादातर उनके इस तरीके के लड़ाई झगड़े होते हैं, वैसे आपस में वो एकजुट होते हैं। लेकिन श्रमिकों में ये विवाद इस स्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं, श्रमिकों का नियोक्ताओं के साथ और श्रमिक का श्रमिक के साथ भी। लेकिन श्रमिक का श्रमिक के साथ होता है तो वो कौन सी स्थिति आ जाती है? जेलस की, ठीक है ना, जेलस की स्थिति आ जाती है। और श्रमिक का नियोक्ता के बीच उनके साथ ये विवाद उनका जाहिर उत्पन्न होता है। क्यों होता है? यार मालिक कितना फर्क कर रहा है, होता है ना। उचित एवं आदर्श, तीसरा पॉइंट आ जाता है, उचित एवं आदर्श कार्य दशाएं में होना। जहां वो कार्य कर रहे हैं वहां पर सफाई की व्यवस्था नहीं है और अच्छे तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा, तो भी ये विवाद हो जाता है। उसके बाद चौथा आ जाता है कार्य के अधिक घंटे। अब रूल क्या है? एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकते, एक दिन में 8 घंटे, ठीक है, और जहां अधिकतम 9 घंटे। इतना स्टे है ना, इतनी देर तक ही कार्य कर सकते हैं। स्टे इनका 9 घंटे कार्य कर रहे तो 10.5 घंटे का होगा, 8 घंटे कार्य कर रहे तो इनका 9.5 घंटे का स्टे होता है। इतना स्टे होता है ना, लेकिन उनके साथ 10 घंटे 12 घंटे कोई रूटीन वाइज सेटअप नहीं है, जब मन चाहे उतना। ये तो है ही नहीं, इतना तो मिनिमम लगाना ही लगाना उन्होंने, अधिकतम भी लगा सकते हैं और उसका कोई अतिरिक्त मजदूरी नहीं दी जा रही। अधिक समय की, अधिक समय अतिरिक्त मजदूरी नहीं मिलना, ये भी एक कारण है ना। ये अतिरिक्त समय लगवा लिया, ठीक है ना, लेकिन अतिरिक्त मजदूरी नहीं दी जा रही है, या दी जा रही है तो जो नॉर्मल डेज में उन्हें मजदूरी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग, और जबकि अतिरिक्त समय जो अधिक समय उन्होंने लगाया है उसकी मजदूरी जस्ट कितनी होनी चाहिए? जो नॉर्मल अगर उन्हें 10 रुपए घंटा मिलती है तो अतिरिक्त समय की 20 रुपए घंटे के हिसाब से उन्हें मजदूरी मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद श्रमिकों की भर्ती की, श्रमिकों की भर्ती की दोषपूर्ण पद्धति, मतलब कौन सी? भाई भतीजावाद या जातिवाद की स्थिति। ऐसी स्थितियां आ जाती है ना, ये तो मेरा रिश्तेदार है, इसका जरूरत है, इसे दे दो, चाहे उसमें योग्यता है या नहीं है। और एक योग्य व्यक्ति जिसे जो वो कार्य भली भांति अच्छी तरीके से कर सकता है उसे काम पर नहीं लगाना, ऐसी पद्धतियां भी अपना ली जाती है। उसके बाद श्रमिकों की छंटनी, श्रमिकों की छंटनी कर दी, हर साल कर दी जाती है ना। और वो भी जो अच्छा कार्य कर रहा है या जो थोड़ा बहुत आमने सामने हो गया तो उसकी छंटनी कर दो, लेकिन उसका कार्य नहीं देख रहे, उसकी छंटनी कर दो। और जो काम कुछ भी नहीं कर रहा आके बैठ जाता है और चला जाता है, ठीक है ना, और उसे रख लिया जाता है। ऐसी पद्धतियां इस तरीके से छंटनी कर दी तो ये भी विवाद की स्थिति उत्पन्न करती है। उसके बाद श्रमिकों की अशिक्षा आवश्यकता, श्रमिकों की अशिक्षा एवं आवश्यकता, मतलब उनकी अशिक्षा हो, वो अशिक्षित होने के कारण उनका नाजायज फायदा उठा लिया जाता है, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनकी जरूरतों का नाजायज फायदा उठाया जाता है। ऐसी स्थितियां भी कारण उत्पन्न कर देती हैं। उसके बाद प्रबंधकों का दोषपूर्ण प्रभाव, प्रबंधकों का
दोषपूर्ण प्रभाव मतलब जो जान पहचान वाला है उसे कुछ नहीं कहना, ठीक है, और जो अच्छे भले तरीके से काम भी कर रहा है उसके साथ सारा दिन ऊंच नीच का या क्या कहते हैं सारा दिन उसे परेशान करे जाना, ऐसी स्थितियां प्रबंधकों की होती है। उसे कह दिया कि इस व्यक्ति को प्रताड़ित करना है, इसे परेशान करना है, कैसे ना कैसे इसे परेशान किया जाए, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, तभी तो वो क्या होता है औद्योगिक विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। तो आज हम इतने विवाद करेंगे, इसके अलावा और भी कारण है इसके, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और आप लोगों को किसी को भी कोई भी इसमें परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।